बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप में जाकर कहीं अच्छी जगह पर सेटल होना चाहते हैं तो यूरोप का एक बेहतरीन मुल्क है आयरलैंड। आयरलैंड इंग्लैंड के साथ होने की वजह से और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होने की वजह से मेरे ख्याल में इंग्लैंड या यूके के बाद बेस्ट ऑप्शन है यूरोप में। तो अगर आप आयरलैंड में जाकर एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं और वहां पर परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं और जल्द अज जल्द वहां पर सेटल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है आयरलैंड का क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट। तो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट को CSEP भी कहा जाता है। तो CSEP एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है आपके लिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको यह है कि 1 साल के बाद आप एम्प्लॉयर अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसी एम्प्लॉयर के साथ रहना चाहें तो उसी एम्प्लॉयर के साथ रह सकते हैं। 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंस को अप्लाई करने के। तो अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो यूजुअली आपको 2 साल का इनिशियल वीजा मिलता है CSEP पर और आपको एक ही दफा ये वीजा लेकर जाना पड़ेगा और दूसरी दफा आप परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपको बार बार वीजा रिन्यूअल के चक्कर में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं और चौथा बेनिफिट इसका यह है कि आपकी जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनको वर्क परमिट इशू कर दिया जाएगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और 5वां बेनिफिट यह है कि आप या आपका एम्प्लॉयर जो है वो दोनों में से कोई भी इस एम्प्लॉयमेंट परमिट को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बेसिक डिटेल्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो आयरलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है irishimmigration.ie। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके सामने क्रिटिकल स्किल्स के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रहा है। इसमें जो पहला क्लिकेबल लिंक है एलिजिबल ऑक्यूपेशंस लिस्ट। तो इस एलिजिबल ऑक्यूपेशंस लिस्ट के लिंक के ऊपर आप क्लिक कर दें। न्यू पेज पर आते ही यहां पर एक लिस्ट दे दी गई है। इस लिस्ट में आके आपने तसल्ली से अपना ऑक्यूपेशन फाइंड कर लेना है। सबसे मेन चीज ये है, अगर आपका ऑक्यूपेशन या आपकी जो फील्ड है वो इसमें है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए। बाकी चीजें उसके बाद आती हैं। यहां पर क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट्स का जो ब्लू कलर का आपको लिंक नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लें। अब आप नेक्स्ट पेज पर जब आ जाएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करें और यहां पर अगर आप देखें तो आपको कुछ इसके बेनिफिट्स बता दिए गए हैं 3 पॉइंट्स में। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरे पॉइंट के अंदर पहली लाइन में देखें तो उसके अंदर यह बता दिया गया है कि जो परमिट होल्डर होता है वो इमीडिएट फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि आपकी जो फैमिली है वो जैसे ही आप को परमिट मिलेगा आप फौरी तौर पर अप्लाई करेंगे तो आपकी फैमिली या तो साथ चली जाएगी या आप जाते ही अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। इसी पॉइंट में आगे चल के बताया गया कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट परमिट इश्यू कर दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड पॉइंट के अंदर आपको बता दिया गया कि आप 2 साल के बाद जब आपका एम्प्लॉयमेंट परमिट कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए और आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप जॉब करेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट परमिट की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर आप 1 साल कंप्लीट करने के बाद अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं। इसमें और भी काफी सारी डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब खत्म हो जाती है तो आपको 6 मंथ का टाइम दे दिया जाता है। आप न्यू जॉब ढूंढ सकते हैं और अपनी फील्ड के अंदर ढूंढ सकते हैं। आपको दोबारा से CSEP इशू कर दिया जाता है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं हम। सबसे पहली जो चीज है उसके अंदर वो ये है कि आपका सैलरी जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है वो बता दिया गया कि 38,000 यूरो पर एनम या एनुअल सैलरी आपकी होनी चाहिए मिनिमम। तो ये क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशंस की लिस्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई होता है। ये अगर आप नर्स हैं या मिडवाइफ हैं तो आपका 3rd लेवल का कोर्स होना चाहिए। थर्ड पॉइंट के अंदर अगर आप देखें तो एक लिंक दिया गया है इन एलिजिबल लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट परमिट्स। तो इस लिस्ट के अंदर अगर खुदा न खास्ता आपका ऑक्यूपेशन है तो फिर वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप ये लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये लिस्ट जो है वो इन एलिजिबल एम्प्लॉयमेंट परमिट्स की है, ऑक्यूपेशंस की है। इसके अंदर जो भी ऑक्यूपेशन होगा वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है।
जो क्रिटिकल स्किल्स ऑक्यूपेशनल लिस्ट की ऊपर लिंक है उसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो उसके अंदर जो भी ऑक्यूपेशन है उसके अंदर मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 38,000 है। उसके अलावा जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं जो इन एलिजिबल लिस्ट में या एलिजिबल लिस्ट दोनों में नहीं आते, जितने भी एम्प्लॉयमेंट परमिट्स होंगे उसके ऊपर जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 64,000 यूरो एनुअली है। आपका जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो 2 साल का होना चाहिए अपने एम्प्लॉयर के साथ। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस बता दिया गया है। तो एक तो चीज सबसे पहले ये है कि आप एटलीस्ट 3 मंथ्स या 12 वीक्स पहले अप्लाई करेंगे। आपकी जो जॉब स्टार्ट होने की जो डेट है उस डेट से 3 महीने पहले या 12 वीक पहले आप एप्लीकेशन जरूर सबमिट करवाएंगे अपनी CSEP की। दूसरी चीज ये कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज यहाँ पर ये बताई गई है कि यहाँ पर 2-3 लिंक हैं जो PDF फॉर्म में है। यहाँ पर आपको यूजर गाइड प्रोवाइड कर दी गई है, आप उस गाइड को चेक करें। जब आप अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप उस गाइड को फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम वगैरह का बता दिया गया है। और यूजुअली जो प्रोसेसिंग टाइम इसका चल रहा है आजकल, जो इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं। एक वो एम्प्लॉयर्स हैं जो ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर जाने जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड के लिए, और दूसरे स्टैंडर्ड जो नॉर्मल सारे के सारे बाकी एम्प्लॉयर्स हैं। तो जो ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ, उनके लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है, अगर आपकी जॉब किसी ट्रस्टेड पार्टनर के पास हो जाती है तो उसका जो चल रहा है टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, वो स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 10 डेज में। फॉर एग्जांपल आप 1 अप्रैल को अगर आपने सबमिट करवाई है तो 10 to 12 डेज के अंदर आपकी प्रोसेसिंग फाइल की स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यही अगर आप स्टैंडर्ड किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, कोई भी थर्ड एम्प्लॉयर है जो ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है, उस केस में आपका एटलीस्ट 40 to 45 डेज लगते हैं प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होने। आजकल जो टाइम चल रहा है वो 40 to 45 डेज है। फीस जो है इसकी वो है 1,000 यूरो। और इसके अंदर जो बहुत जबरदस्त चीज है वो ये है कि आप या आपका एम्प्लॉयर या थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन ये फी पे कर सकता है आपके बिहाफ पर। दूसरी जबरदस्त चीज इसके अंदर यह है कि इन केस खुदा न खास्ता आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो 90% फीस इसकी रिफंड हो जाती है। खुदा न खास्ता एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो 900 यूरो 900 यूरो जो है वो रिटर्न हो जाएंगे। और तीसरी चीज इसके अंदर यह है कि थर्ड पार्टी ने फी पे की हो या आपके एम्प्लॉयर ने फी पे की हो, किसी ने भी आपकी फी पे की हो, अगर रिफंड होगी तो वो एप्लीकेंट को ही जाएगी। तो इन केस आपका एम्प्लॉयर पे करता है तो आप उसके साथ पहले से बात कर सकते हैं, या वो आपके साथ बात कर लेगा कि इन केस एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है या रिफ्यूज हो जाती है तो जो 900 यूरोस आपको रिटर्न होंगे वो आप उनको वापस करेंगे। ये बेसिक्स थी CSEP की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।